हैं आप अच्छे होंगे। जैसे कि मैं कलीम सर अपने यूट्यूब चैनल में एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो मैं बता दूं कि आज के क्लास में हम लोग मैथ्स ऐसे 20 क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, पूरे किताब से 20 क्वेश्चन बताएंगे आज के इस वीडियो में। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सब कोई एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि सब कोई क्लास में जुड़ जाएंगे और क्लास को अच्छे से हम लोग स्टार्ट कर पाए, ठीक है ना। तो चलिए एक काम कर दीजिए, आप लोग क्लास को सब कोई शेयर कर दीजिए ताकि क्लास को अच्छे से स्टार्ट किया जा सके। तो चलिए पूरे किताब से पूरे किताब से इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन, ठीक है ना, इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट भी करते हैं जल्दी से। 20 क्वेश्चन देखते हैं आज। तो आज का पहला क्लास आपका इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। बहुत ही आज के क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से आज का क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित में से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने बाबू। ए में ऑप्शन है 1/3, बी में है 0.3%, परसेंट में नहीं है, ठीक है ना, और सी में है आपका 33% और डी में है 7/6। तो जल्दी से आप कमेंट करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन संख्या किसी घटना की प्रायिकता, मतलब घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इसका राइट आंसर आपको जल्दी से करना है, कमेंट में फास्ट बताइएगा सर। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको बताने से पहले एक बात बता दें, प्रायिकता का मान 1 और 0 के बीच में होता है, ठीक है ना। 1 और 0 की बात मतलब कि सबसे अधिकतम प्रायिकता का मान 1 होता है और सबसे न्यूनतम मान 0 होता है। कहने का मतलब है ना, 1 से ज्यादा प्रायिकता हो सकता है और ना ही 0 से कम हो सकता है। माइनस में नहीं होगा, इधर 1 2 3 2 3 4 5 ये सब नहीं होगा। तो इसको आप ई घटना की प्रायिकता है भाग कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना, 0 पॉइंट कुछ आएगा तो ये प्रायिकता है, ठीक है ना। तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी तो मतलब इसके बीच में है 1 और 0 के बीच में, तो ये भी आंसर नहीं हो, नहीं पूछा है। देखिएगा, नहीं क्या पूछा बाबा, नहीं हो सकती। तो ये भी है, इसको भी परसेंटेज हटाइएगा और भाग कीजिएगा 33 में 100 से, तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो प्रायिकता कौन, ये है, भाग कीजिएगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो इस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो आपका राइट ऑप्शन बाबू क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है ना। इसलिए कि इसका प्रायिकता, ये प्रायिकता का मान नहीं है, ये 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये राइट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। कहीं से किसी को डाउट होगा, दिक्कत होगा तो बताएंगे बाबू। चलिए जल्दी से मिटाते इसको फास्ट। दूसरा क्वेश्चन, चलिए इस वीडियो में बाबू 20 क्वेश्चन देखेंगे इंपोर्टेंट। हाँ, ये क्वेश्चन हम ये नहीं बताया कि कब आया था, ये क्वेश्चन अभी पहला क्वेश्चन था वो 2021 में आया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है बाबू, कह रहा है क्वेश्चन, घटना, देखिए पीई प्लस
पी नॉट, इसका मतलब होता है पी नॉट, बार इस पे है, बार इस पे, ठीक है ना, का मान होता है, का मान होता है। देखिए फार्मूला ही पूछ दिया है। तो ई बता दे आपको, ये क्वेश्चन बाबू 2016, ठीक है ना, 2021 में पूछा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2016 और 2021 में पूछा है, सॉरी यहाँ पे 21 होगा, ठीक है, 2021 में पूछा है। तो इसका आंसर अगर मैं आपसे ऑप्शन दे दें तो बोलेंगे 1 -1 0 और क्या बोलते हैं डी में +2। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, फास्ट। जल्दी बताएंगे इसका आपका ऑप्शन कौन होगा। तो याद रखिएगा पीई प्लस पी नॉट इक्वल टू अब होता है 1, क्या होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा, ठीक है, ए का होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है बाबू, 3 में क्वेश्चन क्या रहेगा, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। क्या बात है, देखिए असंभव घटना की प्रायिकता, शॉर्ट में प्रायिकता होती है। चलिए बताइए जल्दी से, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो ऑप्शन में है 1, बी में है 0, सी में है 2 और डी में है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए, फास्ट आंसर करेंगे बाबू, क्या होगा बाबू, मोबाइल लाओ तो बताइएगा आंसर जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा सर। तो देखिए असंभव बोलेगा ना तो याद रखिएगा असंभव घटना की प्रायिकता बाबू 0 होती है, याद रहेगा ना। चौथा क्वेश्चन, संभव घटना, संभव घटना की प्रायिकता बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा संभव बोलेगा ना तो 1 होगा आंसर, क्या होगा 1। जब भी बोलेगा असंभव तो 0, ठीक है ना, असंभव घटना की प्रायिकता कितना 0 होती है, ठीक है, और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा है बाबू, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं है। एक, या लिखिए, एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो जल्दी से ऑप्शन में आपको लिख दो जो दिया है इसमें बाबू। ये क्वेश्चन आपका पूछा है 2020 में, ठीक है, दिया है ए में 2/3, ठीक है ना, बी में दिया है बाबू -0.5, सी में दिया है सर 0.7 और डी में दिया है 15%। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको अभी हम बताए थे, जल्दी कमेंट करके बताएंगे बाबू कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी करेंगे।
इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो अभी आपको बताए थे कि प्रायिकता का मान 1 और 0 के बीच में होता है, ठीक है। प्रायिकता का मान 1 और 0 के बीच में होता है, तो इसको भाग दीजिएगा ना तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये प्रायिकता है। ये भी 0.7 मतलब 1 और 0 के बीच में है। इसको भी आप परसेंटेज हटाइएगा, भाग कीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये भी है। लेकिन क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो नहीं, अभी बताए थे माइनस वाला प्रायिकता नहीं होता है, तो नहीं पूछा है ना सर, तो बी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। बी इज द राइट आंसर। चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें से बाबू एक दो क्वेश्चन एकदम एग्जाम में रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो बता रहे हैं सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार किया है। चलिएगा नेक्स्ट। फिर और क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, किसी पासे को, देखिएगा 6 नंबर, किसी पासे को, किसी पासे को फेंकने पर, फेंकने पर सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता है, सम आने की प्रायिकता है। ऑप्शन है बाबू, सुनिएगा, ए में दिया है 2/3, बी में दिया है 1/6 और सी में दिया है 1/3 और डी में दिया है 1/2। सबसे पहले मैं बता दूं, एक पासे में बाबू संख्या कितना होता है, तो एक पासे में संख्या 1 2 3 4 5 6। पासे मतलब हम लोग लीडो छक्का नहीं खेलते ऐसे, वो पासा, ठीक है ना। तो या तो उसमें 1 2 3 4 इतना, तो कुल संख्या कितना हो गया, ठीक है ना, कुल संख्या कितना है 6। तो अब बताइए क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा, सम। क्या पूछा बाबू, सम। सम संख्या कितना है, 1 2 3, तो ऊपर 3, ठीक है ना। जितना पूछेगा ना घटना वो ऊपर रहेगा, और कुल घटना कितना रहेगा, नीचे रहेगा। तो 3 है कम, 3 दूना 6, तो 1/2 इज द राइट आंसर। मतलब कि ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या होगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है बाबू। यहां तक कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा है बाबू। चलिए 7वां नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर है अपना। क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा, हाँ जी, क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है, एक पासे को, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन में है बाबू 1/2, बी में है 1/3, सी में है बाबू 5/6 और डी में है 2/3। क्या बाबू, 2/3। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको एक चीज मालूम होना चाहिए,
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना बाबू, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका सिर्फ क्या हो, दो फैक्टर हो। तो आप बताइए, एक होगा नहीं, और एक पासे की बात किया है सर 1 2 3 4 5 6, ये पासा हो गया। कुल कितना है सर, 6। कुल कितना है, 6। तो 6 ऊपर घटना जितना। तो अभाज्य संख्या कौन है, 1 2 3। अब कैसे समझिए, इसका एक फैक्टर और दो फैक्टर, दो फैक्टर हुआ तो अभाज्य संख्या है। यस, इसका भी एक फैक्टर और तीन फैक्टर, मतलब इसका भी दो, तो ये भी है। लेकिन ये नहीं है, ये भी है 1 और 5, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब कि 3। 3 है कम, 3 2 ना 6। तो 1/2 जल्दी से बताइए, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन में 1/2 कहीं दिख रहा है, तो हाँ सर यहाँ पे है, ए में क्या है 1/2। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ना, 1/2। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कहीं से दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा ध्यान से, पूरे किताब से है, तो चलिए सब प्रायिकता से ही नहीं बताएंगे, और जहां तहां से भी बताना है। 8 नंबर कह रहे का 3x² - 12 का शून्यक बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हम करा है, शून्यक क्या होगा। तो इसका ऑप्शन रहने देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन भी दिया है बट रहने दीजिए। 3x² - 40 कीजिए, क्या कीजिए 40 कीजिएगा, तो 3x² - 12 बराबर 0। तो 3x² इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3 एकम 3 3 चौके 12, तो x² बराबर 4 मिल गया। तो स्क्वायर आएगा तो रूट, स्क्वायर आएगा तो रूट, तो x बराबर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका शून्य के इक्वल टू लिख सकते हैं आप, शून्य के इक्वल टू 2, -2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा है बाबू ठीक है, चलिए हटा देना इसको। ये था आपका 8 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है बाबू अपना। हाँ जी बहुत अच्छा है क्वेश्चन 9 नंबर, देखिएगा थोड़ा सा इंक इसमें डालना पड़ेगा। ठीक है, चलिएगा सर अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि px बराबर, क्या बात है, देखिए 9th क्लास का क्वेश्चन पूछ दिया है। x² - 3x - 4 का x बराबर 4 पर क्या होगा, पर क्या होगा। ऑप्शन दिया है बाबू, ऑप्शन 0 2 4 1, मतलब ये A, ये B, ये C, ये D। तो जल्दी से बताइए कैसे। तो आपका x का मान कितना दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो P4 यहाँ पे x की जगह पे 4 रखिएगा, तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, 4 का स्क्वायर 16, 4 × 12 माइनस, तो 16 और 12 4 16, 16 में से 16 गया 0। तो राइट ऑप्शन आपका ए नंबर, ठीक है ना, राइट ऑप्शन आपका 0। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ठीक है, ये 2024 में पूछा। हाँ जी एक बात बता दें आपको, ये क्वेश्चन 2024 में पूछा है। अब कोई उस दिन कमेंट किया था कि सर सेकेंड सेटिंग या फर्स्ट सेटिंग, तो वो आपका काम है, देख लीजिए। बस इतना जानिए कि 2024 में पूछा है, अब कब पूछा है, फर्स्ट में या सेकेंड में, ये नहीं मालूम है, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन,
ठीक है ना यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट 10वां नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है बाबू। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि ए एंड बी अभाज्य है, क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ए एंड बी का लॉस है। ठीक है ना, याद रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन करता है ना, क्वेश्चन करे कि यदि ए और बी का अभाज्य संख्या, तो याद रखिएगा इसका लॉसो बाबू, लॉसो क्या होगा बताइएगा, और इसका मॉसो दोनों बताइए, इसका लॉसो और मॉसो। लॉसो इसका याद रखिएगा, कभी भी अभाज्य संख्या कहेगा ना तो इसको इंटू कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, इंटू, या ए इंटू बी ऐसा होगा ऑप्शन, या तो ऐसा होगा। मॉसो इसका याद रखिएगा हमेशा 1 होता है, क्या होगा बाबू, इसका मॉसो क्या होगा, मतलब HCF क्या होगा, 1 होगा, याद रहेगा ना। ये था आपका 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए आप 1 से लेकर 10 नंबर में बताइए कि आपको कितना नंबर मिला। 1 से 10 तक में आप बताइए कि आपको कितना नंबर मिला, जल्दी से बताइएगा फास्ट। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन। चलिए वो मिटा दे इसको। हाँ, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन। किसी भी बाबू को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, ठीक है, आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट का रिप्लाई निश्चित मिलेगा बाबू, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, 11 नंबर क्वेश्चन आपको बता दे जल्दी से हम। चलिए चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, ठीक है ना। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, प्रायिकता का अधिकतम, अधिक, ये क्वेश्चन हमेशा किया है बाबू इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। प्रायिकता का अधिकतम मान बताएं। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रायिकता का न्यूनतम, न्यूनतम मान बताएं। चलिए ये 2 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैं बता दूं आपको, जब भी कहेगा ना प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा, तो याद रखिएगा अधिकतम मान बाबू आपका हो जाएगा 1 होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर कहेगा क्वेश्चन ये प्रायिकता का न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो याद रखिएगा आंसर में बाबू आज के बाद से 1 होता है, ठीक है। फिर मैं बता दूं आपको कि जब भी कहेगा प्रायिकता का अधिकतम मान तो 1 होता है, अधिकतम मान 1 होता है, और प्रायिकता का न्यूनतम मान बाबू 0 होता है, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर। चलिए कभी ऐसा भी क्वेश्चन किया है कि क्वेश्चन देते हैं 13 नंबर, AP 1 2 3 4 डॉट डॉट सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर बताइए, मतलब कि सार्व अंतर कहने का मतलब D पूछता है,
तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू a2 माइनस a1। तो a2 कौन है, 2, और 2 में से a1 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा भी क्वेश्चन किया हुआ है, आप इसको भी देख लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, चलिए और 7 क्वेश्चन बच रहा है, 7 क्वेश्चन है, चलिए बस 5 मिनट में सब बता देते हैं। 7 क्वेश्चन 5 मिनट में, ठीक है। हाँ जी, दिया है क्या, यदि कितना नंबर, 14 नंबर। यदि क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा बराबर 90, 3 थीटा बराबर 90, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा बहुत ही आसान होता है। तो थीटा यहाँ से निकालेगा तो 90 इंटू में आएगा इधर, तो 30 तिया 90, तो थीटा का मान 90। तो आपको बताना है कॉस, और थीटा की जगह पे 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। जल्दी से बोलिए ना, √3/2। ठीक है ना। नेक्स्ट कितना नंबर हाँ जी 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, हाँ जी अगला क्वेश्चन है कि 1/√3 किसका मान है, किसका मान है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन हम बता दें, sin 30, tan 30, cos 60 और tan 45। तो आंसर इसका जल्दी बताएंगे फास्ट। फार्मूला है, सब मान है, बताइए। tan 30 का होता है बाबू, कितना का, tan 30 का 16 देखिएगा cos 90 माइनस ए, जल्दी बताइए cos 90 माइनस ए, फास्ट क्या होगा, cos 90 माइनस, ये भी फार्मूला sin ए, ठीक है ना। 17 नंबर sin π/4 माइनस cos π/4, ठीक है ना। तो इसका मान क्या होगा, तो एक बात बता दें हम, इसका मान साइन पाई का मान बाबू होता है 180/4 माइनस कॉस पाई का मान 180/4। इसको साइन काटिएगा तो कितना आएगा, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 चौके 16 मतलब 45। तो आपको बताना है साइन 45 माइनस कॉस 45 का मान ठीक है। तो इसका होता है 1/√2, शायद 1/√2 होता है, माइनस इसका होता है 1/√2। तो 1/√2 से √2 तो क्या मिल जाएगा, 0। आंसर क्या हो जाएगा, 17 नंबर का बाबू 0 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया ना, यहां तक कोई दिक्कत तो बताइएगा फास्ट। चलिए और अब 18, 19, 20, बस 2 मिनट और, बोले थे ना कि 5 मिनट में सारा बता देंगे। थोड़ा टाइम कभी कभी नहीं मिल पा रहा बाबू, तो क्लास नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जब जब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह आपको जरूर क्लास मिल ही जाएगा। ठीक है, क्लास होता रहेगा। चलिए तो एक क्वेश्चन है कितना नंबर था, 18 नंबर। पाई है, ऑप्शन में है अपरिमेय, बी में है परिमेय, और सी में है पूर्णांक, और नॉन ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करेंगे नॉन ऑफ दीज। तो पाई है, याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन करता है ऐसा क्वेश्चन पाई है तो याद रखिएगा बाबू पाई अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। 19 नंबर। ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रैखिक बहुपद का शून्यक बाबू 0 होता है। क्या होता है, सॉरी 0 नहीं 1 होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, लास्ट 20वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, ये HW में रहेगा आपके लिए, जो बाबू मेरे बना देंगे वो कमेंट करेंगे। 15 और 60, 15 और 60 का मौसो बताना है। क्या बात है, मौसो है, ऑप्शन आपको दे सकते हैं। ठीक है ना, दे देते हैं।
सुनिएगा, ये HW में क्वेश्चन है बाबू, 20 नंबर क्वेश्चन HW में है। देखते हैं सबसे पहले किनका कमेंट आता है, कि कमेंट करके आपको बताना है कि सर इसका आंसर इतना होगा, ठीक है ना। हम आपका कमेंट का इंतजार करेंगे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट या मेरे ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे का आता है या तो ऑनलाइन बच्चे का आता है। देखते हैं किसका आता है पहले, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं आपको, 10, बी में 15, सी में 20 और डी में 25। लीजिए ऑप्शन ये है। क्वेश्चन फिर से एक बार बता दें आपको, क्वेश्चन है बाबू आपका, क्वेश्चन है 20 नंबर HW में क्या, 15 और 60 का मौसम बोले तो मतलब HCF, ठीक है ना। HCF क्या होगा। ऑप्शन ए में है 10, बी में है 15, सी में है 20 और डी में है 25। तो देखते हैं सबसे पहले आप में से किसका कमेंट आता है, या तो मेरे ऑफलाइन बाबू सबका आता है, बच्चे सबका, ठीक है ना, या ऑनलाइन किसका आता है हमको देखना है, इंतजार है, ठीक है ना। फिर आपको रिप्लाई भी करेंगे आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। तो बाबू आज का इस सेशन में, इस वीडियो में 20 क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है ना। और पूरे वीडियो में आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे आप अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, तो अंततः मैं बता दूं आपको कि अपनी YouTube चैनल पे इसी अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में एक 12 का हिंदी, 12th हिंदी जो है बाबू, 12 का हिंदी लाइन बाय लाइन आपका इस वीडियो पे लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। नम्रता मैम उसको पढ़ा रही है लाइन बाय लाइन। अभी लगभग हमको उम्मीद है कि 1 से लेकर 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप 12 क्लास में अगर है या किसी को आप जानते हैं तो उन्हें शेयर कर सकते हैं उस वीडियो को, और उसका इंट्रोडक्शन एक एक, ठीक है ना, एक एक चीज उसमें बताया जा रहा है आपको, और उसको आपसे आप हिंदी में अच्छा प्राप्त नंबर कर सकते हैं, अच्छे अंक आप ला सकते हैं, ठीक है ना, 1 से 5 तक। और उसका क्लास में बता दूं 11:15 के बाद होता है ठीक है ना, 11:15, 11:15 दिन में। कब बाबू, दिन में, ठीक है ना, दिन में होता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।